हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसे मैं बोलते अपनी हर वीडियो में। तो देखिए, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 22 मॉक टेस्ट हम कवर अप कर चुके हैं। आई होप कि आपने वीडियो देख ली हो और आपके काम भी वीडियो आ रही होंगी। तो आज हम करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 23। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल मैचिंग वाला है भाई। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। एक साइड तो है यहाँ पे शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स, दूसरी साइड इनके फीचर्स, इनकी विशेषताएं। ठीक है, तो देखिए इसको हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहे हमारे फर्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट है यहाँ पे लेक्चर मेथड क्या होता है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, जो व्याख्यान विधि जो क्या होती है, जो लेक्चर मेथड होता है वो क्या होता है। देखिए ये होता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है भाई। ये क्या होता है, शिक्षक केंद्रित एक दृष्टिकोण रहता है जो लेक्चर मेथड होता है वो। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पे एक्टिविटी मेथड्स, क्रियात्मक विधि कौन सी होती है, लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ बच्चे करके खुद सीखते हैं। ठीक है, थर्ड है यहाँ पे डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि। चर्चा विधि मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, विचारों का आदान प्रदान, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जहाँ पे आपस में बातचीत करते हैं, वो क्या है, वो है डिस्कशन मेथड। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि क्या होती है, रियल लाइफ टास्क यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वास्तविक जीवन आधारित कार्य यहाँ पे किए जाते हैं किसमें, प्रोजेक्ट मेथड में। तो देखिए यहाँ पे मेन बात ये नहीं है कि मैं हर वीडियो में यहाँ पे सेम रखती हूँ ऑप्शंस को। मेन बात यहाँ पे क्या है कि आप ऑप्शंस को ना देखिए, आप यहाँ पे कंटेंट को समझे कि आपके लिए इजी यहाँ पे क्या है। मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को ईजी से ईजी वे में आपके लिए बनाने के, ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो फर्स्ट है यहाँ पे लेक्चर मेथड का ए, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है, फिर भी मैं आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आंसर जो हमारा है वो फर्स्ट ऑप्शन ही है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कवर अप हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए द एबिलिटी टू थिंक डिफरेंटली इज कॉल्ड, अलग तरीके से सोचना भाई। जैसे मान लीजिए सबका तरीका सेम है सोचने का, ऐसा नहीं होता ना, कुछ हमसे भी हटके अलग सोचते होंगे। ठीक है, दुनिया से हटके अलग चलते होंगे, तो वो सब क्या होता है, तो वो सब क्या होता है, वो सब होता है हमारी क्रिएटिविटी, हमारी सृजनशीलता। ठीक है, हम हैं क्या, रचनात्मक, हमें क्रिएटिव। तो वो सब क्या होता है, एक एबिलिटी होती है टू थिंक डिफरेंटली इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, सीटेट 2022 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे भाई। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज रिलेटेड टू, जो डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है वो किससे रिलेटेड होती है, हमारा ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेट में पूछा गया है भाई 2022 में। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है, जो विचलनात्मक जो चिंतन होता है, वो रिलेटेड है किससे, हमारी क्रिएटिविटी से। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि यहाँ पे 2 वर्ड होते हैं, कन्वर्जेंट एंड सेकेंड वर्ड इज डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ कंसेप्ट की बात करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा उसका हमने आंसर दे दिया। ठीक है, डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस, बच्चा अलग अलग टाइप से बच्चा क्या करता है, थिंक करता है। ठीक है, अलग डायरेक्शन में जब बात चलती है तो क्या होती है, वो होती है क्रिएटिविटी। बच्चे की कैसे सोच होती है, वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चे की, वो होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है हमारे डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पे हम जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच इज नॉट ए स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए नोट कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है भी, ध्यान रखिएगा, सीटेट 2020 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेप्स है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का नहीं है, कौन सा चरण है जो कि समस्या समाधान का क्या नहीं है, यहाँ पे चरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन से आपने भी हिसाब लगा लिया होगा कि मेमोराइजिंग फैक्ट्स, कि तथ्यों को सिर्फ याद कर लेना। कोई प्रॉब्लम आई और आपने सिर्फ उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को आपने क्या कर दिया, रट दिया, आपने उसको सिर्फ याद कर लिया, तो क्या क्या वो सॉल्यूशन हो गया, वो नहीं हुआ है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमको नहीं बताना है कि कौन सा यहाँ पे स्टेप नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू, बुद्धि की क्षमता है। बुद्धि किसकी क्षमता है, बुद्धि क्या होती है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केवीएस 2023 में पूछा गया है। तो देखिए इंटेलिजेंस क्या है, अडेप्ट एंड लर्न, अनुकूलन और सीखना, अपने आप को एक
किसी भी कंडीशन में अपने आप को क्या कर लेना, सेट कर लेना, एडजस्ट कर लेना, अपने आप को समायोजन कर लेना और सीखना, ये सब क्या है, दिस इज इंटेलिजेंस, दिस इज बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इन, इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है वो किस में सहायता करता है। हम कहते हैं कि हम इमोशनली स्टेबल हैं या हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, तो दैट मीन्स क्या है कि आप क्या हो, तो आप क्या हो, सोशल एडजस्टमेंट करने वाले आप इंसान हो, आप सोशल एडजस्टमेंट आप कर लेते हो हर कंडीशन में, हर सोशल कंडीशन में आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। दैट मीन्स क्या है कि आप इमोशनली क्या हो, आप इंटेलिजेंस हो, आप इंटेलिजेंट हो। ठीक है, वो भी इमोशनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का रहेगा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए, हु पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जो भावनात्मक जो बुद्धि थी उसको किसने लोकप्रिय बनाए थे भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है, सीटर 2021 में पूछा गया है। पहले हम बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था। ठीक है, और कब दिया था, तो देखिए कंसेप्ट दिया था ये 1990 में भाई, 1990 में कंसेप्ट दिया था। किसने दिया था, जॉन डेवी मेयर, सॉरी ये जॉन डेवी मेयर ने ये कंसेप्ट दिया था, और साथ में कौन थे, पीटर सेलोवे। कौन कौन, पीटर सेलोवे, इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि सबसे पहले किसका, इमोशनल इंटेलिजेंस का। कब दिया था, 1990 में। ठीक है, कि इसको पॉपुलर किसने किया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए पॉपुलर किया था किसने, डेनियल गोलमैन ने। कब किया था, 1995 में। ठीक है, देखिए कंसेप्ट कब आया, 1919 में आया। ठीक है, और कंसेप्ट पॉपुलर कब हुआ, वो हुआ 1995 में। ठीक है, और जो कंसेप्ट उन्होंने दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस, ये दिया था उन्होंने अपनी बुक में, व्हाट इज IQ। बुक का क्या नाम था, व्हाट इज, सॉरी EI, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये थी बुक का नेम था इनकी का, किनकी बुक थी, जॉन डेवी मेयर और पीटर सेलोवे की बुक थी। इसी बुक के अंतर्गत इन्होंने कंसेप्ट दिया था किसका, इमोशनल इंटेलिजेंस का। कब दिया था, 1990 में। कंसेप्ट पॉपुलर कब हुआ, 1995 में हुआ। किसने किया, डेनियल गोलमैन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी इमोशन, इनमें से ऐसा क्या है कि जो प्राइमरी इमोशन है, जो कि प्राथमिक यहाँ पे क्या है, भावना है। ये हमारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही रीट 2023 में पूछा गया है भाई। तो देखिए यहाँ पे जो फियर होता है ना, फियर, वो हमारा क्या है, एक प्राइमरी इमोशन, वो सबसे पहले मतलब प्राइमरी इमोशन है, वो हमारा प्राथमिक भावना है, जो कि सबको डर सबको लगता है ना, तो ये क्या है, ये हमारा एक प्राइमरी इमोशन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच टाइप ऑफ थिंकिंग इज यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम बात करते हैं समस्या का समाधान करने की, तो उस टाइम में हम कौन से टाइप की हम यहाँ पे थिंकिंग का हम यूज़ करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट टेस्ट 2022 में पूछा गया है भाई। तो देखिए यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लॉजिकल थिंकिंग, तर्क देते हैं हम अपनी बात को प्रूव करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। क्या कर देते हैं हम लगाते हैं लॉजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर, जो इंटेलिजेंस जो टेस्ट होते हैं वो क्या मेजर करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके लिए लेके आने की, ताकि आपके साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन भी हो जाए और अपना कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा गया अभी 2023 में। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो हमारा क्या मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं हमारे लर्निंग एबिलिटी, कि हम सीखने की क्षमता हमारी कितनी है, हम क्या सीख सकते हैं। ये चीज़ कौन मेजर करता है, हमारे जो IQ टेस्ट जो होते हैं, जो इंटेलिजेंस जो टेस्ट होते हैं, वही हमारे चेक कर सकते हैं हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इनमें से ऐसा क्या है कि जो बुद्धि का क्या नहीं है, यहाँ पे घटक नहीं है। क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट। तो देखिए घटक ने क्या पूछा गया, जो नहीं है, वो भी इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो होगा वो होगा इमोशन। देखिए इमोशन का यहाँ पे, इंटेलिजेंस का यहाँ पे कोई भी फैक्टर यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है।
ये कंपोनेंट नहीं है इंटेलिजेंस का, क्या इमोशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्रिएटिव थिंकिंग रिक्वायर, जो क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है उसमें हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, या जो सृजनात्मक जो चिंतन होता है उसके लिए आवश्यक है, उसके लिए क्या आवश्यक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो देखो उसके लिए आवश्यक है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना चाहिए। क्रिएटिव जो बच्चा होता है ना वो आपको फ्लेक्सिबल मिलेगा। वो बात नहीं है कि वो फिजिकली फ्लेक्सिबल होगा, ऐसा कुछ नहीं। मतलब वो क्या है कि वो एक प्रॉब्लम पे अटक गया है तो वो उसको पकड़ के नहीं बैठा रहेगा, वो सोचेगा अभी नहीं हो रहा तो इसको बाद में करता हूँ ना, वो उसके लिए अलग अलग मेथड यूज़ करेगा, वो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएगा। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनमें क्या पाई जाती है, उनमें पाई जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का यहाँ पे क्या उदाहरण है, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, निम्न में से कौन सा अभिसारी चिंतन का क्या है उदाहरण है, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट KVS 2023 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा बी आंसर, क्या सिंगल करेक्ट आंसर। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग की, दैट मीन्स क्या है कि हम सिर्फ करेक्ट आंसर पे हम बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, हम सिर्फ करेक्ट आंसर की बात करेंगे, सीधा क्वेश्चन और सीधा उसका आंसर हम बताते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे सिंगल करेक्ट आंसर, एक ही आंसर रहता है, वही हमको बताना होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। यहाँ पे ऐसा क्या है जो कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की यहाँ पे विशेषता है, चार ऑप्शन में से कौन सा है। तो देखिए आपने भी लगा लिया, वैसा बहुत ईजी क्वेश्चन है। इमोशनल स्टेबिलिटी भी ऐसी होती है जो गुड मेंटल हेल्थ का जो पर्सन होगा वो इमोशनली स्टेबल भी होगा, वो एडजस्टमेंट भी कर सकता है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला भी होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न्स बेस्ट। संरचनावादियों के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा या सबसे अच्छी तरह बच्चे कब सीखते हैं या फिर कैसे सीख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए आपको सभी के साथ। तो देखिए भाई कैसे बच्चे कैसे सीखते हैं संरचनावादियों के अनुसार, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हमने इस टॉपिक पहले भी बात की है कि क्या मानते हैं जो संरचनावादी होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो खुद से अपने नॉलेज का क्या कर लेते हैं, वो खुद से अपने नॉलेज की क्या करते हैं, संरचना करते हैं या फिर उसको बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे ऑप्शन में आपको दिख भी रहा होगा, बाय एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, कि जो बच्चे अपने अनुभव के माध्यम से बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं। और यही मानना है किसका है, संरचनावादियों का, कंस्ट्रक्टिविस्ट वालों का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। डेवलपमेंट इज कंसिडर एज विच टाइप ऑफ प्रोसेस। जो विकास है वो किस प्रकार की प्रक्रिया को उसको माना गया है। तो देखो जो डेवलपमेंट होती है वो क्या है, वो एक निरंतर प्रक्रिया है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे हमारा बर्थ हुआ, डेथ तक, जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तो जब तक हमारा विकास होता रहता है, चलता रहता है। इसलिए क्या कहा गया है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय होम, कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कंसेप्ट है वो सिद्धांत किसने दिया है, ये हमारा क्वेश्चन है भाई। तो देखिए क्वेश्चन भी पहले भी हो चुका है, इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे भाई, क्योंकि बहुत बार मैं आपको टॉपिक करा चुकी हूँ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे और साथ में टाइम भी मेंशन करोगे कि कब दिया था, कौन से सन में दिया था। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए समावेशी एजुकेशन क्या होती है, समावेशी शिक्षा क्या होती है, जहाँ कोई भी डिफ्रेंशिएशन ना हो, कोई भेदभाव ना हो, सब बच्चे एक जगह पे बैठ के पढ़े, वही क्या होती है समावेशी शिक्षा, उसको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में हमारा है ये वाला आंसर, तो ये है हमारा सी में भाई। टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर इन द सेम क्लासरूम, सभी छात्रों को एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाना क्या कहेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन वो यही है कि सब बच्चों को इंक्लूज कर देना, सब बच्चों को इंटीग्रेट कर देना एक ही जगह पे।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्टूडेंट इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग बाय राइटिंग डेली फॉर 20 मिनट्स। एक बच्चा जो है उसने अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव किया है 20 मिनट डेली प्रैक्टिस करके। ठीक है, विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज यूज है, कौन से टाइप के यहाँ पे सिद्धांत यूज किया गया है बच्चे के द्वारा। देखिए यहाँ पे किया गया है लर्निंग बाय प्रैक्टिस। बच्चे ने क्या किया यहाँ पे, बच्चे ने किया यहाँ पे प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हमारा भी ऑप्शन ठीक रहेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, अभ्यास द्वारा सीखना। बच्चे ने प्रैक्टिस की है, उसने अभ्यास किया है, देन उसने सीखा है, तो यही है लर्निंग बाय प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ए टीचर इंक्लूड्स ए चाइल्ड विद लर्निंग डिफिकल्टी इन ग्रुप एक्टिविटीज एंड गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट व्हेन नीडेड। ये टीचर जो है वो सीखने में कठिनाई वाले बच्चों के समूह को गतिविधियों में वो शामिल करता है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सहायता भी वो यहाँ पे देता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो देखिए ये एग्जाम्पल किसका, ये है इंक्लूसिव एजुकेशन का। टीचर यहाँ पे लर्निंग डिफिकल्टी को समझ रहा है, उसको समझ के टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी में बच्चों को डाल रहा है और उसको सपोर्ट भी कर रहा है जब बच्चों को उसकी नीड है, जब बच्चों को उसकी हेल्प है। तो ये सब क्या है, ये है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा भाई के ऊपर हमने बात की कि क्या होती है समावेशी शिक्षा। यहाँ पे हमने लिया उसका एग्जाम्पल। तो आई होप कि आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। मीना स्टडीज रेगुलरली बिकॉज शी एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स। जो मीना जो है वो अच्छे से डेली पढ़ती है भाई, और उसको एंजॉय आता है, वो मजा लेके पढ़ती है, जब वो नई चीज़ों के बारे में सीख रही होती है तब उसको अच्छा लगता है। शी डज नॉट स्टडी ओनली फॉर मार्क्स और रिवार्ड्स। वो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रही कि उसको मार्क्स अच्छे चाहिए या फिर उसको रिवार्ड चाहिए। तो ठीक है, दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन इज शोन इन द वो केस। इस केस में आपको किस टाइप का मोटिवेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है जो मीना है उसमें। तो देखिए ये है यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन भाई, वो आंतरिक रूप से क्या है, प्रेरित है। बच्ची जो है वो उसको कुछ रिवार्ड नहीं, उसको कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, उसको कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, उसको सिर्फ मजा आता है पढ़ने में, उसका इंटरेस्ट है पढ़ने में। तो वो क्या है, वो यहाँ पे क्या है, वो आंतरिक रूप से क्या है, लड़के प्रेरित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए ये रहा। ए चाइल्ड बिलीव डैट द मून फॉलो हिम वेन एवर ही गोज। एक बच्चा जो है वो क्या सोच रहा है यहाँ पे कि जहाँ पे वो बच्चा जाता है चांद उसका पीछा कर रहा है भाई। ठीक है, जो मून है वो उसका पीछा कर रहा है। ही ऑल्सो थिंक दैट टॉय एंड ऑब्जेक्ट हैव फीलिंग्स जस्ट लाइक ह्यूमन्स। वो क्या सोचता है कि जैसे हम में फीलिंग्स है, ऐसे टॉय में भी फीलिंग्स है, तो चीज़ें हैं उनमें भी फीलिंग्स है। ठीक है, तो दिस टाइप्स ऑफ थिंकिंग इज नोन एज, इस प्रकार की सोच को क्या कहा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है भाई। बच्चा क्या सोच रहा है कि जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे वैसे चांद मेरे साथ चल रहा है। आप सबने भी ये चीज़ नोटिस की होगी अपने बच्चों में, आपको याद भी होगी कि जैसे हम चलते थे तो जो सन था वो भी हमारे साथ साथ चल रहा था। सेम ऐसे हमको लग रहा था कि वो तो मेरे पीछे कर रहा है, तो मेरे साथ साथ चल रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है वो ये सब क्या है, तो ये सब है यहाँ पे क्या, एनिमिस्टिक थिंकिंग, दैट मीन्स जीववादी सोच। बच्चा जो होता है वो अपने आप को क्या सोचता है यहाँ पे कि हर चीज़ जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे हर चीज़ें चल रही हैं, तो वो हर चीज़ को यहाँ पे क्या मान लेता है कि वो एनिमिस्टिक है, दैट मीन्स कि वो जीववादी सोच है वो बच्चे की। और कब होती है, ये होती है 2 से 7 एज में भाई, 2 से 7 एज में होती है। और जो ये वाली एज होती है कौन सी होती है, प्री ऑपरेशनल एज होती है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, इस कंसेप्ट को बच्चा यहाँ पे फॉलो करता है। आपने भी इस वाली एज में किया होगा क्योंकि यही वाली एज है एनिमिस्टिक थिंकिंग के लिए अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पे, अरेंज द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट लॉरेंस कोलबर्ग के अकॉर्डिंग। देखिए 3 स्टेजेस दी है लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी की। तो ये तीन स्टेजेस ये है भाई, क्या, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ओहो मैंने तो आपका आंसर बता दिया है, अरेंज करना है हमको इसमें इनको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो स्टेज आती है वो कौन सी आती है, वो आती है भाई हमारी प्री कन्वेंशनल। तो ये बी ऑप्शन है हमारा फर्स्ट। देन हमारा क्या है, कन्वेंशनल आएगा, सी आएगा। फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, फिर पोस्ट कन्वेंशनल रहेगा। तो पैटर्न हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, बी सी ए। मैंने आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया, मैंने आपको यहाँ पे पजल किया है, मैंने आपका आंसर नहीं बताया था, आंसर मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा प्री कन्वेंशनल, देन हमारा आएगा कन्वेंशनल, लास्ट में हमारा क्या आएगा, पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये यहाँ पे सीक्वेंस रहेगी हमारे इस वाले क्वेश्चन के लिए अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यही असर्शन वाला क्वेश्चन है हमारा। देखिए कि इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, कि जो बुद्धि होती है वो पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने की हमारी क्षमता होती है। बिल्कुल ठीक बात है भैया, तो होती है, बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है, इंटेलिजेंस इज फिक्स होती है और कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, और हम इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। नहीं, ये गलत बात है। बुद्धि स्थिर नहीं होती है, इसमें हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको मना किया गया, डिनाई किया गया है। तो देखिए ए वाला हमारा ठीक है, लेकिन बी हमारा यहाँ पे जो हमारा रीजन है वो हमारा गलत है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो हमारा सी रहेगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, ये मैं फिलहाल मैं आपको इजी दे रही हूँ ताकि आप थोड़े इनसे इंट्रोड्यूस हो जाओ। देन हम इन क्वेश्चन को हम थोड़े टिपिकल लेवल पे भी लेके चलेंगे धीरे धीरे करके। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। हु प्रपोज क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग तो वही क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन है भाई। क्लासिकल कंडीशनिंग जो कंसेप्ट ऑफ किसने दिया था, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डीएसएस में पूछा गया 2019 में भी क्वेश्चन। तो ठीक है, ये दिया कंसेप्ट किसने, इवान पावलोव ने। ठीक है, कंसेप्ट किसने दिया, इवान पावलोव ने। पहले भी हम बात कर चुके हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पे आपके रिविजन के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया है। क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज स्टार्ट एट, जो फॉर्मल ऑपरेशन जो स्टार्ट स्टेज होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी एज क्या होती है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डीएसएस में पूछा 2018 में। तो देखिए ये होती है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहेगी 13, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे ये 7 to 12 तो हमारी थर्ड वाली स्टेज होती है, फोर्थ होती है 12+। तो यहाँ पर 12 नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे 15 को इंक्लूड करके चलेंगे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। विच इज सेकेंडरी मोटिव्स, यहाँ पे द्वितीयक प्रेरणा यहाँ पे कौन सी है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट शीट 2019 में पूछा गया है भाई। देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो रहेगा हमारा अचीवमेंट। सबसे फर्स्ट मोटिव हमारा क्या होता है, हमारा एम, हम क्या पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए सब देखिए मान लीजिए सबसे मेन मोटिव क्या होता है, हमारी बेसिक नीड्स। यदि वो ही हमारी फुलफिल नहीं है तो हम अचीवमेंट तक हम कैसे पहुँचे, वो तो इम्पॉसिबल है। पेट में भूख लगी और आप पढ़ना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हमको बेसिक नीड्स जो हमारी होती है, खाना पीना, वो ज़रूरी होता है, उसके बाद हम अचीवमेंट तक पहुँचते हैं। तो सेकंड मोटिव हमारा कौन सा होता है, वो होता है हमारे अचीवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन देखिए, इड ईगो एंड सुपर ईगो आर गिवन बाय। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, डीएसएस से पूछा गया 2022 में। तो देखिए जो इड ईगो सुपर ईगो है कंसेप्ट आपको ये पता भी होगा, पहले भी हमने बात की है। तो ये वाला कंसेप्ट किसने दिया है किसने, सिगमंड फ्राइड ने भाई। बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इंक्लूड, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है उसमें कौन कौन से टाइप की इंटेलिजेंस होती है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसमें लिंग्विस्टिक भी होता है, लॉजिकल भी होता है, म्यूजिकल भी होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ दीज आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तीनों इंटेलिजेंस का यहाँ पे इनको इंक्लूड किया जाता है। इस बारे में हमने बात भी की है, पूरी वीडियो भी शॉर्ट नोट भी एमसीक्यूज मैंने डाल दिया, चलो भी आप इसको जाके देख भी सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हुए अपनी वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 30। इन ए क्लासरूम द टीचर गिव द सेम वर्कशीट टू ऑल स्टूडेंट्स। क्लासरूम में टीचर क्या करता है, एक वर्कशीट सब बच्चों को दे देता है। सब स्टूडेंट फिनिश इट वेरी क्विकली, कुछ बच्चों ने इसको बहुत जल्दी फिनिश कर लिया। सम टेक मोर टाइम, किसी ने ज़्यादा टाइम लिया, और कुछ स्टूडेंट्स तो उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाया भाई। द टीचर रियलाइज दैट ऑल स्टूडेंट्स लर्न एट डिफरेंट स्पीड्स। टीचर ने यहाँ पे क्या एनालाइज किया कि सब बच्चे जो हैं वो अलग अलग स्पीड पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हर एक बच्चे की अलग अलग स्पीड है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे केस है। तो क्वेश्चन देखिए ये रहा, विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज बेस्ट रिफ्लेक्ट इन द बोथ सिचुएशन। यहाँ पे किस टाइप्स का कौन सा सिद्धांत है यहाँ पे जो अच्छी तरह से यहाँ पे हमको यहाँ पे शो हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे वो हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कि हर बच्चा जो होता है, हर इंडिविजुअल में डिफरेंस होता है, कोई सेम नहीं होता है, सब में डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पे वेरी करता है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 30 का। तो आई होप कि आपने अच्छे से वीडियो देखी हो और आपके काम आए। आज हम की वीडियो हमारे यहाँ पे पूरी हो जाती है। मॉक टेस्ट 23 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है आज। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।